تو यहां पर जैसे बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, कोई मानता है कि कोई पत्थर के अंदर पावर है, कोई मानता है कि कोई काली बिल्ली रास्ता काट गई तो अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, कोई मानता है कि गुड लक और बैड लक नाम की चीज है, गुड लक चार्म्स होते हैं, बैड लक चार्म्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं घोड़े के नाल में कुछ है, कुछ लोग कोई धागे के ना मानते हैं, ये धागा है, लेफ्ट लेग में पहन लो, फला लेग में पहन लो, उसके अंदर प्रोटेक्शन होगा। इस्लाम कहता है नहीं, कोई पत्थर के हाथ में नहीं है, कोई पत्थर के हाथ में नहीं है। सबसे बेहतरीन पत्थर हमारे मुताबिक एक्चुअली जो काबे के कॉर्नर में जो पत्थर है ना, वो पत्थर है जो जमीन पर सबसे बेस्ट पत्थर है। हम ये मानते हैं कि जन्नत से आया हुआ पत्थर है। लेकिन उस पत्थर के बारे में उमर रदियल्लाहु ने कहा, सही बुखारी में हदीस है, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, उन्होंने कहा कि ए हजर, ए पत्थर, मुझे पता है तू ना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, मैं सिर्फ इसलिए चूमता हूं क्योंकि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा। यानी यही बिलीफ हमें सिखाया गया। और कुरान के अंदर आप देखोगे क्लियर वर्सेस है, जैसे मैं एक आयत पढ़ के सुना रहा हूं आपके लिए बात क्लियर हो जाए, ताकि सूरह यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 107, अल्लाह ताला ने फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाए, फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाए, उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है, ना कोई पत्थर, ना कोई इंसान, ना कोई शख्सियत, ना कोई धागा। फला काशिफ लहू इल्ला हुआ वइन युरिद का भी खैरिन, और अगर अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा चाहे, फला रद्द लिफदलिही, उसकी नेमत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसके हाथ में सब कुछ है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। हम सबका मालिक, क्रिएटर, पालनहार, उसी के हाथ में सब कुछ है। तो इस्लाम ने कहा एक तो वो एक है और वो ऑल पावरफुल है, उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं। आगे आयत में आता है वहीं युरिद का भी खैरिन, और अगर अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहे, फला रद्द लिफदलिही, उसकी नेमत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई काली बिल्ली नहीं रोक सकती अगर रास्ता काट गई, कोई कौवा काय काय कर रहा है उसे करने से कुछ नहीं होता, कोई चप्पल पे चप्पल चलने से कुछ नहीं होता। सब कुछ किसके हाथ में है? उसे एक मालिक के हाथ में है। देखिए दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके हैं जिसमें अलग अलग तरह के सुपरस्टिशन सिखाए जाते हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि नहीं, तुम्हारा एक मालिक है, उसके हाथ में सब कुछ है, अब जियो अपनी जिंदगी। ये डर डर के नहीं जीना है कि ये चीज से ये होगा। भाई मिसाल के तौर पर भाई एक मिसाल देता हूं। एक बार मुझे एक क्लास में एक सवाल किसी ने पूछा था, मैंने कहा काली बिल्ली रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, तो उसने कहा कि नहीं, काली बिल्ली निशानी होती है कि कुछ तो होने वाला है। काली बिल्ली तो क्या निशानी है? हां, शेर रास्ता काट गया तो यह निशानी है कि कुछ तो प्रॉब्लम में हो तुम अभी, लेकिन काली बिल्ली रास्ता काटने से क्या निशानी है? तो हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीजों में जो रियलिटी है, आपको डर डर के नहीं जीना है। आपके मालिक पे भरोसा करो, आपका एक मालिक है, उसी के हाथ में सब कुछ है, उस पर भरोसा करो, सही रास्ते पर चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो यही सही बात है कि उस एक मालिक के हाथ में सब कुछ है। किसी उसकी मर्जी एक तरफ, पूरी दुनिया दूसरी तरफ। किसकी मर्जी चलेगी? उसी की मर्जी चलेगी। सब चाहते हैं कि मदद मिल जाए, वो अगर नहीं चाहता कि मदद हो तो नहीं होगी। तो हमें देखना है कि उस एक के हाथ में सब कुछ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।